हिरण्यकशिपु, लेकिन उस वरदान को भी भगवान ने अपना रूप ऐसा बना लिया, मैं रात और दिन में नहीं मरूंगा होऊंगा, मैं कहीं भी मनुष्य शरीर के जो वानर जो सिंह का शरीर उससे भी नहीं, तो दोनों का शरीर लिया। वैसे ही रात और दिन का नहीं प्रहर चुना, उन्होंने शाम का पहर चुना। जो जो उसका वरदान था उसको अलग करके उसको तोड़ के भगवान ने नरसिम्हा भगवान का स्वयं, अब देखिए वो जो बलदेवा के नीचे नरसिम्हा भगवान का फोटो है, तो नरसिम्हा भगवान स्वयं अवतरित हो गए और वो बोले ना धरती पे ना अंदर ना बाहर न कहीं भी, तो भगवान स्वयं कहाँ से आए, कहाँ से आए, खंबे से आए। देखिए हिरण्यकशिपु बोलता है कहाँ है तुम्हारा भगवान, तुम बोलते हो यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इस खंबे में है, बोले हाँ खंबे में है, स्वयं तो दिखाओ। भगवान ने उसका अपने भक्त का बात रखने के लिए स्वयं भगवान खंबे से अवतरित हो गए। तो हमको वैसा दृढ़ विश्वास रखना है भगवान से, वैसा और मतलब छुप तो भगवान हमेशा है, वो तो ठीक है सतयुग की बात है, हम नहीं कर सकते इतना, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कार्तिक मास हमको दिए हैं कि छोटी छोटी सी चीजें करके हम उनके करीब जाए। हम इतने व्यस्त रहते हैं इतना सारी चीजों में, लेकिन भगवान को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं। भगवान बोलते हैं 1 महीना तो तुम मुझे प्राथमिकता दो, फिर आप देखो अपना जीवन कितना आनंद है। भगवान तो हमेशा हमारे साथ है। अम्बरीश महाराज थे, वो इतने बड़े महाराजा थे, पूरे ऐश्वर्य से उनका पूरा राज्यभार था, लेकिन वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। सारी इंद्रियों को उनको पता था कि कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। उनके पास इतना पैसा था, ऐश्वर्य था, वो कभी भी अपने लिए नहीं प्रयोग किया, हमेशा भगवान की सेवा में, क्योंकि उनको मालूम था भगवान ही देने वाले हैं, इसीलिए सारा सब कुछ उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। अपने पैरों को भगवान के मंदिर में जाने के लिए लगाया, मंदिर में परिक्रमा करने के लिए लगाया, तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करने के लिए लगाया, और वैष्णवों के घर में प्रणाम करने के लिए लगाया। जो भी हम भगवान के प्रति अपने पैरों को चरण को यूज कर सकते हैं, वैसा हमको भगवान है कि ना कि अपने लिए हम अपना ही सब कुछ करते रहें, हम भगवान के लिए कभी नहीं उपयोग हो पाएंगे, तो हमारा इस जीवन का क्या उपयोग है। अब अगर ऐसा सोचे तो सब कुछ उन्होंने ही दिया है, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, हम उनको अपना प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं। अभी उन्होंने जो दे दिया है, हमको अपना कृतज्ञता दिखाना है भगवान के प्रति, अपना जो भी हम उन्होंने दिया उसके प्रति अपना प्रेम दिखाना है। तो ये महीना है हमको भगवान से प्रेम दिखाने का। तो वो सारी चीज़ें ऐसे यूज़ करते थे अपने हाथ को भगवान का भोग बनाने के लिए, भगवान की श्रृंगार का फूल माला बनाने के लिए, अलंकार करने के लिए, भगवान की आरती थाली सजाने के लिए, जो भी हाथ का भगवान की सेवा में यूज़ कर सके, पूरे दिन वो वैसे ही करते थे। अपनी प्रजा को भी वैसे ही रखते थे, अपनी प्रजा को भी वैसे ही सिखाते थे कि कैसे अपनी पूरे शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है, अपनी आंखों को भगवान का श्रृंगार, भगवान का दर्शन, भगवान के विग्रह का दर्शन, भगवान का दर्शन, वैष्णव का दर्शन, और सारी चीज़ें, और भागवतम भगवत गीता भी आंखों से पढ़ना है, दर्शन उनको भी पढ़ना, हर चीज़ कैसे उनको यूज़ करना है, वो अम्बरीश महाराज ने किया। इतना बड़ा भगवान स्वयं उनकी रक्षा, उन्होंने फिर एकादशी द्वादशी का उद्यापन किया वृंदावन में, और फिर किसी कार्य से वो दुर्वासा मुनि आए, तो उनको बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि वो मतलब बहुत देर लगा रहे थे, उनको कुछ समय में पारायण करना था, क्योंकि कुछ समय में ही पारायण करना पड़ता है द्वादशी का, एकादशी का व्रत तोड़ने के बाद द्वादशी में हमको एक समय में ही पारायण करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो उनको पूर्ण फल नहीं मिलता है, अगर हम करते भी हैं तो हमको एक जो पर्टिकुलर समय है उसमें अपना भगवान को भोग लगा के हमको उसको ब्रेक करना है, तभी हमको एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो वो नहीं कर पाए थे, तो दुर्वासा मुनि को बहुत लगा कि वो आए हैं, उनका अतिथि भावावगत नहीं हुआ, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने एक दानव को उत्पन्न कर दिया, जो दुर्वासा मुनि है, दानव को उत्पन्न कर दिया, वो दानव अम्बरीश महाराज की तरफ। तो अम्बरीश महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बोले भगवान मैं सब रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, अगर होगा भी तो भी भगवान की आशीर्वाद है। तुरंत ही भगवान को पता चला मेरे भक्त का संकट आ रहा है, भगवान गोलोक में है, लेकिन उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र सीधा भगवान वहाँ अम्बरीश महाराज के पास पहुँचा। अम्बरीश महाराज तुरंत ही देखते रह गए, वो डरे नहीं, और दुर्वासा मुनि के जो राक्षस था उसको सुदर्शन चक्र में मार गिराया। और वहाँ दुर्वासा मुनि देख रहे हैं मेरा राक्षस कैसे मर गया जो मैंने बनाया था, और देखा वो सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे अभी, दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे, अग्नि के चारों ओर घेरा बना था, वहाँ वो उनके पीछे पीछे जा रहा है, वो भाग रहे हैं।
पीछे सुदर्शन आ रहा है, वो हर एक लोक में भाग रहे हैं, ब्रह्म लोक में, शिव लोक में, और ये जो भी लोक है, इंद्र लोक में, सब लोक में। लेकिन ये हमारे बस का नहीं है, ये सुदर्शन हमारा नहीं है, ये श्री हरि का सुदर्शन है, वही आपको बचा सकते हैं। तो वो दुर्वासा मुनि भगवान के, श्री हरि के बोले ये मेरे बस का भी नहीं है, ये मेरा चक्र अभी भगवान को, मेरे भक्त को मिल गया है, अभी वही आपको बचा सकता है, क्योंकि मैंने उसको उसका शक्ति दे दिया है। तो तुरंत अम्बरीश को समझ गए, अम्बरीश महाराज बहुत बड़े महाभक्त है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उनको एक साधारण समझा, वो बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं, उनका मन हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो वो तुरंत ही दुर्वासा मुनि वापस आकर उनके दंडवत करते हैं, और सोचिए इतने महीने, इतने साल गुजर जाते हैं, वो घूम के आते हैं, तब भी अम्बरीश महाराज उनका वेट कर रहे हैं, कब ये दुर्वासा मुनि जीवेंगे, मतलब प्रसाद देंगे तभी मैं लूँगा। इस तरीके से वो अपने व्रत को तोड़ते हैं, सारे वैष्णवों को भोजन खिलाने के बाद, और उनको फिर प्रणाम करते हैं। दुर्वासा मुनि बहुत उनको दंडवत करके उनसे माफ़ी मांगते हैं, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक बड़े भक्त को अपमानित किया और मैंने उनको नहीं समझा। तो ऐसे भगवान का लीला है, हमेशा भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो हमारे पास टेस्ट आता है, परीक्षा आती है, लेकिन हमको जैसे भक्त लोग रहते हैं, हमको हमेशा दृढ़ रहना है अपनी भगवान की भक्ति में। कोई भी आए, कुछ भी आए, बारिश आए, तूफान आए, अगर हमको प्रोग्राम में जाना है तो जाना है, क्योंकि भगवान का प्रोग्राम है, ये भगवान का संग है। शील प्रभुपाद की जय हो, गुरुदेव की जय हो, कार्तिक मास व्रत की जय हो, श्री हरि कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय हो।